मैं स्पेशली दर्स निज़ामी के तलबा से बात करूं। हम इल्म मुनाजरा भी पढ़ते हैं, उसमें हमें मुजादला मुकाबरा सब पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस दौर में इल्म की कमी नहीं है, इस दौर में इल्म सिखाने वालों की कमी भी नहीं है। हर जगह पर इल्म की फरवानी नजर तो आती है, लेकिन जिस चीज का फुकदान है वो है हिकमत। आज इल्म हिकमत से आ रही है। मैं इस बात पर घंटों आपको दलीलें और मिसालें दे सकता हूं। सोशल मीडिया पर होने वाली तबाहियां, अहले इल्म हजरात का आपस में गत्थम गुत्था होना, आप देख रहे हैं इल्म के दरिया बहाए जा रहे हैं। भाई मैं किसी एक बंदे को ना कहूं, इल्म के दरिया बहाए जा रहे हैं। 4-4 घंटे की गुफ्तगू हो रही है, यूं किताबों के ज़खायर हैं, हवाले जात अजबर याद हैं, हम देख के हैरान रह जाते हैं। सैकड़ों नहीं हजारों हवाले जात ज़बानी याद हैं, इसके बावजूद अजीब गरीब माहौल बना हुआ है। आपस में गत्थम गुत्था, लड़ाई झगड़े। वो अहले इल्म जिनके मकाम को देखने के लिए पगड़ियां गिर जाएं, उनको जब हम देखते हैं तो वो हिकमत से आ रही है। हर बात सोशल मीडिया पे डालनी है, हर बात का तस्वीर सोशल मीडिया पे करना है, हर बात का हल और नतीजा सोशल मीडिया पर निकालना है, और तबाही से तबाही बढ़ती चली जा रही है। ये एक जिहत है। मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप इस बात को महसूस कीजिएगा कि इल्म तो बहुत है, इल्म की फरवानी भी बहुत है, इल्म सिखाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बहुत माजत के साथ सिखाने वाले भी और सीखने वाले सब हिकमत से आ रही हैं। सबसे मुराद एक तादाद है। अभी कुरान करीम ने जहां पर इल्म की फजीलत को बयान किया, कमो बेश कुरान करीम की 113 आयात में किसी न किसी अंदाज से अल्लाह ताला ने हिकमत को बयान फरमाया। अब हिकमत के अलग अलग माने, अल्लामा बेज़ावी ने अलग माना किया है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अलग माना किया है, हर एक ने अपने अपने एतबार से मानी की, और बहुत वसी लफ्ज है जिसके बहुत सारे मानी और बहुत सारे मफाहिम अखज़ किए जा सकते हैं। अल्लाह फरमाता है वमन युतिल हिकमता फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत अता की गई उसे बहुत सारी भलाई अता की गई। आप जानते हैं मैं ना तो कुरान का मुफस्सिर हूं और ना कोई अपना माना बयान कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने वो आयत करीमा रख रहा हूं इस कुरान की आयत को समझाने के लिए, जिसमें कुरान ने कहा फक़द ऊतिया खैरन कसीरा इन्ना अअतैनाकल कौसर। और इस आयत करीमा को देखिए, फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, पता लगा कि जिसे हिकमत मिली उसे बारगाह महबूब से कितना बड़ा इल्म का खजाना अता कर दिया गया, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत अता की गई जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत अता फरमाई। तो मैं ये कह रहा था कि हिकमत के बहुत सारे मानी है, लेकिन एक माना जो मुझे लगा कि ये तमाम चीजों का इहाता किए हुए है, वो है कि वद्उ शैई फी मौदिइही। हिकमत क्या है? हर चीज को उसकी जगह पे रखना, ये हिकमत है। हर काम को उसके एतबार से करना, ये हिकमत है। उस्ताद के साथ बिहेवियर कैसा होगा, सामने अहले इल्म हो रवैया कैसा होगा, सामने माँ बाप हो रवैया कैसा होगा, सामने उस्ताद हो रवैया कैसा होगा, सामने इमाम हो रवैया कैसा होगा, बहुत वसी माना है, घंटों इसको बात की जा सकती है। तो जनाबे वाला इस दौर में इल्म की कमी नहीं, इस दौर में हिकमत का फुकदान है। हमारा वो तालिब इल्म जो ऊला सानिया सालिसा राबिया खामिसा का है, वो तालिब इल्म सोशल मीडिया पे अपने आप को अल्लामतुद्दार समझ रहा है। किसी भी आलिम की ऐसी की तैसी करना, किसी भी मामले पर अपनी राय का इजहार करना, और फिर उस राय के इजहार में बद जबानी, बद कलामी और बद तहजीबी तक उतर जाना, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। तब हमसे पूछते हैं शाह साहब ये बताइए कि फला बंदा गुस्ताखी कर रहा है, फला बंदा सोशल मीडिया पे बकवास कर रहा है, फला अल्लामा साहब ने हमारे पीर साहब को ऐसा कह दिया है, हम क्या करें? जनाबे वाला इन सारी बातों का हल यह है कि आप इदारों में लोगों को इल्म के साथ साथ हिकमत भी सिखाई जाए। क्यों हमारे निसाब तालीम में सूफिया की किताबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। अभी तंजीमुल मदारिस वालों ने भी परेशान होकर के, मैं तो यही लफ्ज कहूंगा, वरना मैं खुद देख रहा हूं 17 सालों से तंजीमुल मदारिस अपना निसाब तब्दील नहीं करती, लेकिन तंजीमुल मदारिस ने गुज़िश्ता साल से अपने निसाब में भी इमाम गजाली को शामिल कर दिया। वो भी जरूरत को महसूस कर रहे हैं कि भाई इल्म तो आ रहा है, हिकमत नहीं आ रही है, हिकमत सिखाने की जरूरत है। और हिकमत दो तरीके से आएगी, या तो सूफिया के सोबत में बैठ करके खानकाहों में बैठा दिया जाए, और आज वो खानकाहों वाला माहौल ही नहीं रहा। आज तो मुरीद अगर आलिम बन जाए तो वो अपने पीर से ऊपर समझ रहा है अपने आप को, हालांकि पीर की शर्ती आलिम होना, वो खुद भी आलिम है, लेकिन मुरीद अपने आप को अपने
अपने पीर साहब से ऊपर का दर्जा समझ रहा है, या फिर खानकाही माहौल नहीं है वैसा। आज वो खानकाही नहीं रही जहां बैठ करके लोगों की तरबियत की। आज कंपटीशन है भाई, 10 बंदों को बैठाइए, उनको बैठा के हिकमत सिखाइए। पीर साहब ये बताइए कि झगड़ना ये दीन का मिजाज नहीं है, उलझना दीन का मिजाज नहीं है। तुम्हारे पीर साहब के खिलाफ कोई एक जुमला बोले, तुम लाठी डंडा लेकर खड़े हो जाओ। फिर अगर हम तुम्हें बताएं ना कि इमाम बुखारी ने इमाम आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से जो अंदाज इख्तियार किया वो क्या था, तो तुम तो फिर इन बुजुर्गों के मुखालिफ हो जाओगे। कहने का मकसद ये है कि खानकाहों का ये काम था कि लोगों को हिकमत सिखाई जाए, आम लोगों को सिखाई जाए। और फिर मदारिस का काम था, इदारों का काम था कि हिकमत सिखाई जाए। तो जाहिर है ये मेरे मुखातबीन वो तलबा हैं, आप सबसे गुजारिश है, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई शुक्र बेमुहार बना हुआ है, हर एक अपनी मर्जी का मालिक है, जिसके दिल में जो आता है बोलना शुरू कर देता, हर एक के एतबार से अपनी राय देना आदमी जिम्मेदारी समझा जाता है। इससे पीछे हट जाइए, इल्म सीखिए, असातिज़ा की सोबत में बैठ करके हिकमत सीखिए, और फिर सूफिया की किताबें पढ़िए और उन किताबों के लिए अपने असातिज़ा से रहनुमाई भी लीजिए। आप देखेंगे अगर इल्म हिकमत के साथ साथ होगा तो फिर अल्लाह ताला आपको वो उरूज अता फरमाएगा कि जिसका शायद आपने कभी तसव्वुर नहीं किया हो। लेकिन अगर इल्म हो और हिकमत से आरी हो तो फिर 5 करोड़ साल इबादत करने वाला शैतान है वो भी मरदूद हो गए, और उसे भी अल्लाह के फरमान में हिकमत नजर नहीं आई, बल्कि अपने इल्म का जोम था, अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया। तो इस दौर में भी हमने बड़े बड़े बुर्ज उलटते देखे और लोगों को उनकी इल्मी काबिलियत के बावजूद छोटा सा मसला ना समझते हुए देखा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो इल्म से तो आशना थे, लेकिन वो इल्म जो हिकमत के साथ हो वो इल्म उनको मुयस्सर नहीं था, या उन्होंने कभी उसे सीखने की कोशिश नहीं की।